आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कड़ा प्रहार, जमात-ए इस्लामी से जुड़े लोगों पर कसा शिकंजा। रहे ने जम्मू कुलगाम में मारे ताबड़तोड़ छापे। एक हफ्ते में 20,000 पर्यटक पहुंचे गुलबर्ग। रद्द हुई होटल बुकिंग, दोबारा हो रही बहाल। पर्यटन कारोबारियों को मिली मुंह मांगी मुराद। संदिग्ध परिस्थितियों में मरी मानसर झील की मछलियों के मरने से मानसर इलाके में मचा हड़कंप। प्रशासन ने मछलियों के मरने की घटना की शुरू की जांच। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कश्मीर में आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने या आर्थिक मदद करने वालों के खिलाफ भारत सरकार कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए जमात इस्लामी से जुड़े लोगों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए जम्मू सहित साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में यह कार्रवाई कर रही है। बात करें अगर जम्मू की, तो एनआईए की एक टीम ने जम्मू के गुजरनगर इलाके में खालिद महमूद नाम के एक शख्स के आवास पर छापा मारा, जो गुजरनगर में ही स्थित इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल में बतौर कैशियर तैनात है। इस स्कूल के मालिक के आवास पर भी एनआईए ने छापा मारा है। वहीं एनआईए ने आबिद उल रहमान नाम के एक अन्य शख्स के आवास पर भी जांच की, जो राजेंद्र बाजार स्थित इब्राहिम मस्जिद का चेयरमैन है। अब कुछ निकल कर आया है इस जांच में, इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से आज जम्मू के अंदर और कश्मीर के कुलगाम के अंदर जो है वो एनआईए ने छापेमारी की है, ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कुछ लोग भी शामिल हैं। एनआईए की एक टीम ने जम्मू के गुजरनगर इलाके की बात करें तो वहां पर खालिद महमूद नाम के एक शख्स पर जो है, एक शख्स के आवास पर जो है वो रेड की गई है। एनआईए की तरफ से छापा मारा गया है और साथ ही इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल में बतौर कैशियर ये तैनात थे। इनके घर पे जो छापा मारा गया है। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में देखें तो वहां पर भी आज छापेमारी की कार्रवाई की गई है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त अनिल जम्मू से और हामिद कश्मीर के कुलगाम से जुड़ गए हैं। दोनों से जानकारी लेते हैं कि इस समय की क्या स्थिति है, क्या एनआईए की जो रेड चल रही है क्या कुछ निकलकर सामने आया है। पहले जम्मू की बात करेंगे। अनिल, पहले बताइएगा जम्मू की क्या सिचुएशन है, क्या ताजा अपडेट है अभी तक? देखिए, लगातार शीतल, अगर हम बात करें, ताजा अपडेट यही निकल कर आ रहा है कि इस पूरे मामले से संबंधित 2 लोगों को जो है वो पूछताछ जो है इस समय एनआईए कर रही है। और इसके साथ साथ ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ कैश भी इसकी बरामदगी जो है वो एनआईए ने की है। जो अभी तक जानकारी निकल कर सामने नजर आ रही है, एक बड़ा अपडेट जो है सुबह सवेरे से ही लगातार इस ग्राउंड जीरो पर है और इस रिपोर्ट को जो है वो करते हुए लगभग अगर हम बात करते हैं तो एनआईए की टीम 5 से 6 बजे के बीच जो है ये जम्मू और शहीदी चौक इलाके में पहुंचती है। और इसके साथ साथ कश्मीर घाटी के साथ अन्य राज्यों की बात करते हैं तो इस समय वहां पर भी छापेमारी इसी पैमाने पर चल रही है। और जिस बीच जो अभी जम्मू की बात करें, जम्मू के गुजरनगर इलाके में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि कैश की बरामदगी हुई है, जो अभी जानकारी मिल पाई है। और इसी के साथ साथ 2 लोगों से जो है इस पूरे मामले से संबंधित जो है वो पूछताछ जो है वो इस समय अनिल जरा ये बताइएगा, ये जो पूछताछ हो रही है ये घर पे हो रही है या कहां पर हो रही है? क्या उन्हें पूछताछ के लिए कहीं और लिया गया है? देखिए, ये पूछताछ उसी के अगर हम बात करें उसी के आसपास के पेरिफेरी के अंदर हो रही है, जहां पर इस्लामिक मॉडल स्कूल है और या फिर शहीदी चौक का जो इलाका है, जहां पर जो ऑनर है या फिर उसी के साथ साथ जो कैशियर है जो अपने घर पे मौजूद थे। सुबह सवेरे तड़के एनआईए ने जो है अपने दस्तक दी और दस्तक देते ही लगातार ताबड़तोड़ ही छापेमारी शुरू कर दी। और उसी बीच अब उस कड़ी में जो है ये एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने नजर आ रहा है कि एनआईए ने 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिस मामले से संबंधित टेरर कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। ये टेरर कॉन्स्पिरेसी का मामला जो अभी तक बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश काफी लंबे अरसे से जो है वो के अंदर बैठकर रची, जिसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने नजर आ रही है, जिसपे है कि एनआईए ने जो है कैश की बरामदगी की है और 2 लोगों से इस पूरे मामले से संबंधित जो है पूछताछ अभी भी ठीक है। हामिद के पास चलना चाहेंगे, वहां की कुलगाम की भी जानकारी लेते हैं। हामिद, अभी कुलगाम की बात करें तो वहां पर क्या कुछ एनआईए के हाथ लगा हुआ है? अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एनआईए जब्तशाही नहीं करती है मौके पे। शाम तक हो सकता है रिपोर्ट जारी होगा,
उसमें सारा कुछ दिखाया जाएगा, उसमें पूरी तरह से अपडेट होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की गई। अभी हम यही बताएंगे 2 जगहों पे यहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई एनआईए की तरफ से। एक तो कहरवट जो कुलगाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, दूसरी है तारी गांव में जो कुलगाम से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये गांव है। वहां पे छापेमारी की गई और एक दुकान की भी तलाशी ली गई एनआईए की तरफ से। पहले से ही ये छापामार कार्रवाई की गई। सयार ऋषि जो कहरवट संघर्ष का रहने वाला है कुलगाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर, उसके घर पे ये छापामारी कार्रवाई की गई। वहां से मोबाइल या कुछ दस्तावेज भी लिए गए। अभी तक पूरी तरह से पिक्चर साफ नहीं है कि क्या क्या वहां से जब्त किया गया और किसी को अरेस्ट तो नहीं किया गया, मगर अभी तक पूरी तरह से सरकार की तरफ से या एनआईए की तरफ से कोई भी प्रश्न सामने नहीं आया है। शाम तक हो सकता है कि शाम तक इस पे पूरी तरह से एक प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा जिसमें पूरी तरह से इस छापामार कार्रवाई के मुतालिक अपडेट होगा। जी बिल्कुल अनिल, आपके पास वापस लौटना चाहूंगा। क्या जम्मू में भी शाम तक ये एनआईए की कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या और कुछ इस कार्रवाई से निकलकर सामने आने की संभावना है, क्योंकि कुछ पूछताछ भी हो रही है? तो क्या ऐसा कुछ माना जा सकता है कि इस पूछताछ में कुछ और सुराग निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 या 3 सालों में एनआईए ने छापेमारियां की हैं, कई सारे ऐसे मामले हैं जिनको सुलझाने की कोशिश की है और आतंकवाद को खात्मे की ओर जो सरकार आगे बढ़ रही है उसके चलते ये छापेमारियां हो रही हैं। तो क्या यहां से कुछ और सुराग निकलने की कोई आशंका है? ये आशंका अगर हम बात करते हैं वो है, क्योंकि संभावना इस समय ऐसी बनती हुई नजर आ रही है जिस तरह से पूछताछ जारी है और जो अभी तक ये बताया जा रहा है कि कैश की बरामदगी हुई है, कहीं ना कहीं संभावना जरूर बन सकती है और हो सकता है कि देर शाम होते एक्शन भी ले सकती है। तो अभी तक जानकारी जरूर बताई जा रही है कि शाम होते होते ऐसी संभावनाएं होती है, मगर ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बेहद जरूरी है। और आपने भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार की नीति साफ है कि आतंकवाद मुक्त जो है वो जम्मू कश्मीर को और जो है पूरे भारत को बनाया जाए। और केंद्र सरकार के अगर हम बात करें बीते 3 से 4 सालों की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की ही क्यों ना बात करें, तो उन्होंने पूरी तरह से जो देश के अंदर जो विभाजनकारी वाली जो चाहे वो तंजीमें थी, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी या फिर अन्य जो एजेंसी अगर हम बात करते हैं, जिसमें जिस तरह से एंटी टेरर अगर हम बात करते हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज यहाँ पर होती थी, उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर जो है शिकंजा कसा है। और लगभग ऐसी 22 ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर भारत में बैठे हुए जो इस तरह की मंशा रखते थे, वहां पर आप देखिए कि लगभग 22 से 23 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर जो है केंद्र सरकार ने और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक बड़े पैमाने पर जो है उन पर शिकंजा कसा है। और उसी बीच आज जम्मू कश्मीर में भी एनआईए की टीम ने जो है बड़े पैमाने पर चाहे वो कश्मीर है, जम्मू है। हामिद आपसे आखिरी सवाल रहेगा। बिल्कुल अनिल, हामिद आपसे आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से एनआईए की लगातार छापेमारियां देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि ये छापेमारियां हमारा एक कदम है आतंकवाद को खत्म करने के लिए संपूर्ण रूप से, और उन लोगों के लिए ये चुनौती है जो आतंकवाद से संबंध रखते हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग का मामला हो, चाहे वो बाकी अन्य मामले हो? कई ऐसे लोग निकलकर सामने आए हैं जो आतंकवादियों के संबंध में रहते हैं, उनके लिए भी एक सीधी सीधी चुनौती है कि आप संभल के रहिए, नहीं तो आने वाले कल को आपके घर पे भी एनआईए जा सकती है, आपसे भी पूछताछ कर सकती है। हाँ जी, ये साफ जाहिर है कि ये एनआईए का जो छापा है ये टेररिज्म के मुतल्लिक ही है। ये आज का जो छापा है ये ममनुआ तंजीम जो जमा इस्लामिया है उनके साथ इनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। और या हो सकता है टेरर फंडिंग में भी हो, मगर एनआईए की तरफ से पूरी तरह से इसमें वाजे नहीं आया है कि किस मामले में इनके ऊपर ये जो छापेमार कार्रवाई हुई है। तो कई सारे लोगों के ऊपर ये गाज पड़ा है। एनआईए की टीम ने छापा मारा, एसआई की टीम ने छापा मारा, या पुलिस ने छापा मारा, या आर्मी ने छापा मारा है, मगर अभी तक यही मामला सामने आया कि जो टेरर है उसके मुतालिक ये छापामार कार्रवाई को की जा रही है। मगर आज के छापे के मुतालिक जो प्रेस नोट हमारे सामने आया, जो सोर्स से पता चला है कि ये ममनुआ तंजीम जमा इस्लामी के साथ इनके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। बाकी क्या मामला है पूरी तरह से अभी वाजे नहीं है। ये एनआईए शाम तक इस पे एक प्रेस नोट जारी करेगा, उसमें पूरी तरह से अपडेट होगा क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या और कोई मामला है या टेरर फंडिंग का मामला है, उसके मुतालिक ये छापामार कार्रवाई की। यहाँ पे एक दुकान पे भी उसकी भी तलाशी दी गई, न जाने क्यों उस पे भी अभी पूरी तरह से कोई भी वाजे बयान नहीं आया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हामिद। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एनआईए की जो आज छापेमारी चल रही है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, लगातार उस पर
हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं वो नज़र बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल जो अलग अलग दो तस्वीरें हैं, एक जम्मू की तस्वीर है और दूसरी कुलगाम की तस्वीर है, जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी देखने को मिली है और जम्मू में फिलहाल कुछ हद तक एनआईए को सफलता भी हाथ लगी है। पिछले एक हफ्ते में करीब 20,000 पर्यटक गुलमर्ग पहुंच चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। गुलमर्ग में बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। और तो और गुलमर्ग में बर्फबारी न होने से जिन पर्यटकों ने होटल बुकिंग रद्द कर दी थी वो भी अब दोबारा बुकिंग करवा रहे हैं। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछने से गुलमर्ग की वादियां चांदी की तरफ चमक रही हैं और पर्यटक इनका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं, जहां पर चारों तरफ आप सफेद सी चादर बर्फ की देखेंगे और मायूसी हाथ तब लगी थी लोगों को जब जनवरी का महीना पूरी तरह से सूखा देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही इस साल का दूसरा महीना यानी फरवरी का महीना शुरू हुआ वैसे ही बर्फ ने भी इस जमीन पर दस्तक दे दी और उसके बाद अब पर्यटकों का सिलसिला जो है वो कश्मीर या फिर गुलमर्ग की ओर शुरू हो गया है। अब गुलमर्ग में पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिन लोगों ने बर्फ न होने की वजह से अपनी जो बुकिंग्स है वो कैंसिल कर दी थी, अब वो वापस दोबारा उनको बुक किया जा रहा है ताकि अब वो बर्फ का लुत्फ जो है वो कश्मीर के गुलमर्ग में उठा सकें। इससे सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो वहां पर पर्यटन से जुड़े व्यापारी हैं, पर्यटन से जुड़े जो कारोबारी हैं, जिन लोगों को वहां पर पर्यटन पे ज्यादातर निर्भर रहते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है और पिछले एक हफ्ते से लगातार जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है और करीब 20,000 पर्यटक अभी तक पिछले एक हफ्ते में गुलमर्ग में जो हैं वो जा चुके हैं, वहां का लुत्फ उठा चुके हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए इशफाक डार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। इशफाक, ये एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले एक हफ्ते में संख्या बढ़ी है और ये बर्फ आने के बाद ही हुआ है। जनवरी में मायूसी ही कश्मीर के लोगों के हाथ लगी थी या फिर जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उनके हाथ भी लगी थी? जी बिल्कुल शीतल जी, जिस तरह से इस कश्मीर घाटी की अगर बात करेंगे, पूरी घाटी जो है वो जनवरी और दिसंबर में जो है पूरी वीरान दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जो इस वक्त चिंता थी वो ये थी कि यहाँ पर घाटी में जो बर्फबारी का दौर हुआ करता था वो घाटी में बर्फबारी जो है दूर दूर तक नहीं नजर आ रही थी। लेकिन फरवरी के चिले कलान इख्तिताम होने के साथ ही यहाँ पर चिले खुर्द ने जब दस्तक दी तो चिले खुर्द में यहाँ पर 2 से 3 फुट बर्फबारी जो है वो सयाहती मुकामात में भी हुई है और मैदानी इलाकों में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर भी 1 फुट के करीब जो बर्फबारी अभी भी जमा है। और अगर हम गुज़श्ता 2 महीने की बात करेंगे, यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता या चाहे हम कोट बूट इंडस्ट्री वाबस्ता, गाइड से वाबस्ता लोग हैं वो काफी मायूस थे और बुकिंग जो बाहर से पर्यटक यहाँ पर आते थे उन्होंने बुकिंग जो है कैंसिल की थी और वो वापस जो है दिल्ली या राजस्थान का रुख करते थे, मुंबई का रुख करते थे। लेकिन महकमा सयाहत की अगर माने तो महकमा सयाहत ने एक ऐसी पहल चलाई है, बर्फबारी जब घाटी में हुई है तो उसके बाद उन्होंने गुजरात में, दिल्ली में और बिल्कुल इशफाक आप भी इस समय गुलमर्ग में हैं और मुझे लगता है कि आप भी आनंद ले रहे होंगे, लेकिन जरा आप ये भी बताइएगा कि जो पर्यटक आज वहां पहुंच रहे हैं किस तरह से इस बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं और जो वहां के पर्यटक से जुड़े कारोबारी हैं उनको कितना फायदा हो रहा है? देखिए शीतल जी, जिस तरह से यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता अगर हम इस हफ्ते की बात करेंगे 19,523 टूरिस्ट जो है उन्होंने गुलमर्ग का दौरा किया। उसमें जाके जो है 15,300 जो टूरिस्ट थे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट थे जिन्होंने गुलमर्ग के साथ साथ जो पर द्रंग वैली की जो काफी अब फेमस होती जा रही है, क्योंकि द्रंग वैली में जो बर्फबारी के बाद जो पूरा जो फ्रोजन वाटरफॉल मिलता है उसको लेकर के यहाँ पर सयाहों ने दोबारा से जो बुकिंग शुरू की है। और गुलमर्ग के इस पर्यटक स्थल पे जो सयाह से वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो गाइड्स हो, चाहे वो स्लेज वाले हो, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो बगी वाले हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अब जाके उनकी रोजी रोटी जो है वो दुगना जो है हो गई है, क्योंकि काफी तादाद में पर्यटक आए हैं और उनकी रोजी रोटी भी चल रही है। वही अगर हम खेल विभाग की माने तो खेल विभाग ने बादल तौर गुलमर्ग में आने वाले 21 से 26 तक जो है अब बादल तौर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलों का आगाज भी किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि गुलमर्ग को गुलजार करना है और यहाँ के नौजवान जो है जो खेल कूद की तरफ उन्हें रागिब करना है और यहाँ से खेलो इंडिया चौथे सेशन का जो है बादल तौर आगाज किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से जो है यहाँ पर खिलाड़ी आ सकते हैं। कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और कहीं ना कहीं उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और गुलमर्ग से लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। गुलमर्ग से हमारे संवाददाता इशफाक डार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब कहीं ना कहीं जो
पर्यटकों का सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है, जिसमें 19 से 20 हज़ार लोग अभी तक फिलहाल पिछले एक हफ्ते में गुलमर्ग जा चुके हैं, जिन्होंने वहाँ पर जो एक कहीं ना कहीं विजिट करनी थी वो कर चुके हैं। और अब फिलहाल आगे भी आने वाले दिनों में संभावनाएं हैं कि और पर्यटकों में इजाफा हो सकता है और जिससे वहाँ के कारोबारियों को भी फायदा होगा। बढ़ते आगे, जम्मू की प्रसिद्ध मानसर झील में बड़ी संख्या में संदिग्ध परिस्थितियों में मछलियां मरी हुई पाई गई हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं। इस पर अपडेट लेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये तस्वीर दिखाएंगे जिसमें जम्मू की जो प्रसिद्ध मानसर झील है वहां पर बड़ी संख्या में संदिग्ध परिस्थितियों में मछलियां जो है वो दिखी हैं और मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। और फिलहाल सूचना के बाद वहां पर आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि अब इस पूरी जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आएगा। फिलहाल हमारे साथ ऋषि खजूरिया, हमारे संवाददाता सांबा से जुड़ गए हैं। ऋषि, ये जो मछलियां मिली हैं, थोड़ा बताइए वजह क्या है और क्यों आखिर इतनी मछलियां जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पर मरी हुई मिली है, क्या कारण है? देखिए शीतल, आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 4 से 5 दिनों से जो यहाँ पर मानसर झील में मछलियां मृत पाई गई हैं, ये लगातार सिलसिला जारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जम्मू खित्ते का ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये आप भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ पर मानसर देवता का पूजा अर्चन किया जाता है। इसी के साथ साथ मछलियों को यहाँ पर भी उनकी भी पूजा की जाती है, एक आस्था का केंद्र है। लेकिन जिस तरह से मछलियां यहाँ पर मर रही हैं, ये एक चिंता का विषय लगातार बन चुका है। और हमें जानकारी मिल रही है कि 2000 से 2500 के आसपास जो मछलियां वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर झील में मृत पाई गई हैं। और इसको लेकर जब मंथन शुरू किया, इसको लेकर पड़ताल जब शुरू की गई, तो यहाँ पर मत्स्य विभाग की बात करें तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि बीते दिनों में जिस तरह से बारिशें हुई हैं और ओलावृष्टि हुई है, तो बताया जा रहा है कि ओले निकलने की वजह से जो है मछलियों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। क्योंकि बताया जाता है कि जब ये ओले निकलती हैं मछलियां, तो इनका जो अंदर का सिस्टम है वो ब्रश हो जाता है। तो उसी को लेकर ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर वाइल्ड लाइफ विभाग की बात करें तो वो भी अपना सहयोग जो है वो मत्स्य विभाग को दे रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि झील में जिस तरह से बड़ी तादाद में ये जो मछलियां मृत पाई गई हैं, उनको निकालने का सिलसिला जो वो उनकी तरफ से शुरू किया गया है और उनको सेफ जगह पर जो है वो जाकर दफनाया जा रहा है, ताकि आस्था के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, ठेस ना पहुंचे। क्या इसमें कोई लापरवाही का मामला भी हो सकता है संबंधित विभाग की तरफ से? देखिए, लापरवाही को लेकर भी हमने यहाँ पर कुछ चीजें जो वो जानने की कोशिश की थी कि शायद हो सकता है कि कोई ऐसा कोई जहरीला पदार्थ तो झील में नहीं चला गया। लेकिन इसको लेकर पूरी तरह से पुष्टि कर दी है मत्स्य विभाग ने कि जहरीला पदार्थ नहीं, बल्कि ये ओले निकलने से जो है ये पूरा मामला सामने आया है। और इस साल नहीं बल्कि हर साल इस तरह से ये चीजें देखने को मिलती है। खासतौर पर जब ठंड ज्यादा होती है तब भी ये मामले सामने आते हैं, या ओले जब निकलते हैं मछलियां तब ये मामले सामने आते हैं। लेकिन पहले के मुकाबले जो आंकड़ा है इस बार काफी ज्यादा है। 2000-2500 के आसपास का आंकड़ा है जो अभी तक सामने आ चुका है। जो अंदाजा विभाग भी लगा रहा है, हो सकता है कि इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, लेकिन राउंड अबाउट जो अभी तक वहां से निकाली गई मछलियां उसका आंकड़ा सामने आया है। लेकिन अब जिस तरह से उनको दफनाया जा रहा है, तो यहाँ पर फाउल स्मेल क्रिएट ना हो, वातावरण जो वो खराब ना हो, बीमारी ना फैले, उसी को लेकर इनको एक सेफ जगह पर जाकर दफनाया जा रहा है। केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको लेकर अभी किस तरह के प्रयास जो हैं वो मत्स्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं? जी, अपना सवाल दोहराएं। ऋषि, अभी मत्स्य विभाग की तरफ से किस तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? खास तौर पर जो मरी हुई मछलियां हैं उनको कहीं ठिकाने लगाना है, जैसे आपने कहा कि कहीं वातावरण खराब ना हो या बीमारियां ना फैलें, उसको लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें मैं वो आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरह से वाइल्ड लाइफ विभाग के जो कर्मचारी हैं या फिर मत्स्य विभाग के कर्मचारी आपसी सहयोग करते नजर आ रहे हैं और झील से लगातार यहाँ पर मछलियां निकालने का जो सिलसिला है उनकी तरफ से शुरू किया गया है, ताकि जो बाकी मछली है उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और यहाँ इनको निकालकर एक सेफ जगह पर दफनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है और लोगों के अंदर एक चिंता का विषय भी लगातार बन चुका है कि हम मछलियों की यहाँ पर पूजा करते हैं और मछलियां यहाँ पर जो वो मरती नजर आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मानसर जो है ये जम्मू खित्ते का टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जिस तरह से शेषनाग देवता जी का टेम्पल है, मछली को लोग यहाँ पर
आटा वगैरह जो वो डालने के लिए आते हैं, जो एक आस्था रहती है, तो उसको लेकर लोगों के अंदर थोड़ा सा दुख भी देखा जा रहा है। और ये वाकई में एक दुखद खबर है कि हमारे मछली देवता जो है, जल देवता जो है, ये इतनी तादाद में यहाँ पर मृत पाए गए हैं संदिग्ध परिस्थितियों में। लेकिन इसको लेकर क्लियरेंस जो वो जो कंसर्न विभाग है उन्होंने कर दिया कि ओले निकलने से जो है इनकी मृत्यु हुई है। और बताया जाता है कि जो इनका गाल ब्लैडर रहता है वो ओले निकलने से फट जाता है, ब्रश हो जाता है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सिलसिला अब देखना ये कि रुका है या नहीं रुका, लेकिन जो मरी हुई मछली है उनको वहां से निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। ऋषि, अगर वहां पर रखा जा रहा है, बिल्कुल, अगर वहां पर और भी मछलियां हैं जो बची हैं, जो अभी इस चपेट में नहीं आई हैं, क्या उनको बचाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? और आगामी कदम क्या हो सकता है मत्स्य विभाग का कि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी घटना निकलकर सामने ना आए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जब नेचुरल कैलामिटी होती है तो आप उससे बच नहीं सकते, वो तो होनी है, जिसमें बारिशें भी होंगी, कोल्ड वेव भी चलेगी, ओले भी गिरेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ओले जब ये मछलियां निकलेंगी तो उसे तो किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कोई जहरीली चीज ना आ जाए या कोई ऐसी चीजें ना हो जाए जिसको लेकर मत्स्य विभाग जो वो वक्त वक्त पर यहाँ पर झील की आसपास की साफ सफाई भी करवाता है, मछलियों की भी वो जांच करता है। और देखिए, लाखों की तादाद में यहाँ पर मछलियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ये मानसर लेक है, तो दायरा बहुत बड़ा है, तो इसमें लाखों की तादाद में मछलियां। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा सामने आया कि 2200 के आसपास है, में भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो इसको लेकर झील के अंदर जाकर जांचा जा रहा है कि कहीं और मछलियां जो वो मृत ना हो जाएं। और इसी के साथ साथ कुछ छिड़काव वगैरह भी जो है वो झील में जरूर किया जाएगा मत्स्य विभाग की तरफ से, ताकि शुद्धता, आस्था जो वो बनी रहे और आगे नुकसान जो है वो और ज्यादा नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए। ऋषि हमारे साथ सांबा से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर अब जो मछलियां मरी हुई हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है और इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई भी वहां पर दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई वहां पर आने वाले समय में मछलियां और ना ज्यादा मरे या फिर लोगों तक कोई खतरा ना पैदा हो। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।